हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार। आज बात करेंगे टू मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में। तो हम जानेंगे, यदि हार की संभावना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं है। और संयम क्या है? एक युद्ध है, अपने ही विरुद्ध है। ना थके हैं पाँव, न कभी थकेंगे। न हार माने न मानेंगे। देखें कई दौर और आज भी सफर जारी है। बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश करें। उस उड़ाने से उम्मीद क्या है जो मेरी खुद की नहीं। तारीफें दिन बताती हैं और ताने जिंदगी। ये बात समझने में भी उम्र लग गई। बेगुनाह होने में भी एक गुनाह है। तो सर, मैं बताने की कोशिश करूंगा मेरे भाई। जिंदगी रोमांटिक और यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है और समझाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। जिनमें से रिलेटेड माइंडेड आदमी से बात करेंगे कि जो भी है, समझने के लिए बहुत कुछ होता है। बिजनेस रिलेटेड माइंडेड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, किसी चीज का अगर हम बिजनेस रिलेटेड मोटिवेशन बात करने करेंगे अगर, तो हमारा हिसाब रहता है किसी चीज को सोचना। अगर सोचेंगे पहले, फिर उसके बारे में विचार बनाएंगे, फिर उसके बारे में अगर खर्च करने योग्य है भाई, किसी कार्य को कर रहे हैं तो खर्चा तो बनता बनता है, और खर्चा करेंगे तभी तो उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा रीजन ये करना है कि हम खर्चा किस प्रकार से कैसे बजट। तो पहले हमारा मामला बनता है कि हम पहले उसको किस प्रकार से सोच रहे हैं। सोचने के बाद हमारे माइंड सेट में उसको बैठता है कि हम इस बात को सोच लिए हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास उसके लिए बजट बनाना पड़ता है कि इतना लागत हमारे पास बिजनेस या फैक्ट्री या मिल किसी चीज की बात रख लेते हैं, तो उसके पीछे इतना खर्च आएगा। फिर उस खर्च के पीछे हमको उसका बजट बनाना पड़ता है, और बजट बनाने के बाद में फिर उस पे हम प्रॉपर ध्यान एकत्रित करते हैं। तो हमारा कामयाबी पाने के कुछ परसेंट, यानी 90% या 80%, 70% अगर हम बराबर उस पे काम कर रहे हैं तो कामयाबी पाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। ये मेरा सोचना है। बाकी अभी हम देख रहे हैं लोगों को कैसे कैसे क्या क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपनी सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी मेरा सोचना है किसी को लूटना, हराम का खाना, हराम का लूटना वो मेरी आदत नहीं। बस सच्चाई के साथ साथ जिंदगी में उतना तो उतावला होना नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सोचने और समझने की बात है, तो सभी लोगों के पास इतना माइंड तो जरूर है कि हमको क्या करना चाहिए। अब मजदूर क्या करेगा? मजदूर मजदूरी करने में ही लगा है। क्यों? उसको पता है कि हमको मजदूरी के लिए इंटरव्यू थोड़ी देने जाना। सुबह से शाम तक करके आए हैं, शाम को खाए, फिर सुबह निकल लेना। अभी एक बिजनेस या किसी माइंडसेट इंसान की बात की जाए जो आगे बढ़े, तो उसके लिए रिस्क होता है। किसी बात को सोचेंगे, फिर उसके बारे में आगे सोचने की रिसर्च निकालेंगे, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। और कहने का रास्ता, अगर हमको मजदूरी करनी है तो मजदूरी के लिए हमको किसी बात का इंटरव्यू नहीं देना होता है। हम मजदूरी कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। जैसे हमारा 15 साल, 20 साल, 25 साल उम्र, 30 साल, 40 साल कभी मायने नहीं रखता। लेकिन अन्य कामों के लिए हमारा उम्र हमारे लिए मायने रखता है। जैसे किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है या किसी नौकरी के आभार जताना है, लेना है, तो उसके लिए हमारा माइंड सेट और हमारी उम्र मायने रखती है। इसलिए हमारी सोच यही है कि लोग जो है कम उम्र में मजदूरी पे उतर आते हैं। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, तो हमारा रीजन है
मजदूरी न करके अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लें या किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उससे बेहतर होगा, हमारा समझना ये है। बाकी लोग मजदूरी करते हैं, 200-250 रुपये सुबह से लेके जाते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, शाम को लेके जाते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, सुबह फिर निकल लेते हैं। ऐसी कोई जिंदगी है? तो जिंदगी कहते हैं ना, जिंदगी आप काट रहे हो, किसी जिंदगी जी रहे हो कि काट रहे हो, तो उन दोनों में से जितने भी दर्शक हमारी वीडियो उनको पहुंचेगी, उनको इस बात को समझने के लिए सोचना 2 मिनट भाइयों कि क्या जिंदगी जीना है कि काट रहे हैं। जिससे अब जिंदगी में सब कुछ कोई, अब हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे लोगों ने 80% अरबपति हैं जो अनपढ़ गंवार जाहिल हैं। तो मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने के साथ साथ अगर कहीं किस्मत, भाई मेहनत करने में क्या हर्ज है? अब जो हम मजदूरी करते उससे कम ही मेहनत हमको बिजनेस में बस दिमाग चलाना होता, और मजदूरी में हमको फावड़ा चलाना होता, तो हम माइंड थोड़ा चला सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले ने सबको माइंड दिया है थोड़ा बहुत। तो उस हिसाब से हम माइंड अगर चलाएंगे तो कामयाबी हो सकता है कि कुछ इंसान को, ना कि 100 में 100 तो 75%, ना 75% तो 80%, ना 80% तो 60%, ना 60% तो 40%, यानी कुछ में कुछ हमको फायदा मिल ही जाएगा अगर हम माइंड चलाते हैं तो। लेकिन अब कोई चलाना ही नहीं चाहे तो वो अलग बात है। शांति से थोड़ा बात कर रहा था, आज थोड़ा मूड डिस्टर्ब था इसलिए, क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूँ तो मेरी मानसिकता थोड़ी बदलने लगती है। क्या है, लोग कोई किसी को हड़पने में लगा है, कोई किसी को हड़पने में लगा है, कोई यहाँ जो आम लोग हैं ना, मजदूर लोग हैं, वो अगर गल्ला चावल आटा लेने पहुंच जाते तो अगर 25 का रेट है तो उनसे, जैसे वो भाई क्लियर जानते नहीं तो उनको बता दिया जाता है कि आज 30 का रेट है, 35 का। वो बेचारे क्या करेंगे भाई, 200-250 मिला ही है, वो ले लेंगे। लेकिन अपनी मानसिकता, हम भी मजदूरी से उठ रहे हैं, मजदूरी करके आज बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मेरी मानसिकता ये कभी नहीं रही किसी को लूटना। ये 100, 200, 500 लूटने से कोई अगर अमीर हुआ हो तो हमें बताए। 100, 200, 500 लूटना गलत बात है, वो भी कोई मजदूर का। नहीं, गलत बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि तू इसके पीछे तू। अब वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि हमारे लिए मजदूरी काफी है कि क्या काफी है, लेकिन हम तो इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन चलो, इसमें क्या मायने रखता है कि अपनी अपनी सोच पे निर्भर होते हैं। बाप बेटे को नहीं, देश नेता को नहीं, नेता देश को नहीं, क्या क्या लोग सोचते हैं, अपना अपना लोग सब आजमाते हैं। और अभी के टाइम में जो हालात है देश का और भारत का, हम खुद चर्चा में हैं। आप भी देखना, थोड़ा माइंड लगाना, हम ये नहीं कह रहे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन आपको समझने की थोड़ी हाई फाई क्वालिटी में हम वीडियो नहीं बनाते, बस नॉर्मली अपने विचारधारा को प्रकट करने की, क्योंकि आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शायद इस बात को समझना जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सही है गलत, क्योंकि हम आप थोड़ा बेहतर हैं, लेकिन जो मजदूर लोग हैं, क्या जिंदगी, अब उनको जिंदगी का पता ही नहीं कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं। पैदा हुए हैं तो किसी को बस यहाँ मजदूरी करेंगे और लेके जाएंगे शाम को, और सुबह खिलाएंगे, और सुबह खिलाएंगे फिर सुबह मजदूरी पे निकल जाएंगे, फिर शाम को ले, ये कोई, यार जिंदगी में थोड़ा कुछ अजीब सा करना है। सब लोग ऐसे हैं थोड़ी, अमीर हुए कितने लोग, बहुत से लोग, और सभी कोई अमीर थोड़ी पैदा हुए, कोई मजदूरी से अमीर हुआ है तो कोई कहीं से किस्मत। हालांकि किस्मत अगर देखी जाए तो सबकी कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से, जो एक बार लिखा है वो ही नहीं लिखा है कि तू मजदूर का है तो मजदूरी करेगा, नहीं, चेंजिंग है, जरूर है कहीं ना कहीं। लेकिन अब आप कुछ करो ही नहीं, लगे रहो एक ही काम में, तो वो आपकी मानसिकता है, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैंने देखा है।
क्योंकि मैं मजदूरी करता था, आज साइकिल का काम करता हूँ। 1000-2000 की ढाबली रखता अगर पान के, तो मैं शायद आज जो आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ ये मैं नहीं बना पाता। मैं सोच सकता हूँ, लेकिन आज मैं साइकिल का बिजनेस कर रहा हूँ, तो इस मायने से मैं समझ सकता हूँ कि मैं इस काबिल हो चुका हूँ। मैंने और भी बड़े काम किए हूँ, अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो शायद बताने का कष्ट करूँगा आने वाले कुछ वीडियो में। बाकी अगर आप हो सके तो आप लाइक शेयर कमेंट वगैरह वगैरह जो भी होता है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से नहीं बात करता। आप लोगों को बताने की ख्वाहिश थी मेरी कि जितने भाई और बहन और बड़े भाई लोग वो इस बात को समझे और अपने हिसाब से मेहनत कर। हमने मेहनत की है, बॉडी का क्या करना है, शरीर शरीर हमारी शरीर देख रहे हो, हमने शरीर के पीछे कभी नहीं, हमने इतने अंग से इतनी की प्रोग्रेस बहुत की है, बाकी इस चीज की कभी नहीं। क्योंकि ये जो है ये मजदूरी के काम आता है, बाकी इसमें जो है ये हमारा नॉलेज देता है। तो इस माइंड को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और समझा है। बाकी मजदूरी करने के लिए बॉडी अगर ही बनाना है, खाना पीना सेहत ही बनाना है, तो आप कोई बात नहीं, खाते पीते रहो सेहत बनाते रहो, मैं कौन सा रोकने आऊंगा। लेकिन समझना इस बात को किसी ने आपको बताया है और समझने के लिए बताया है ना कि यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीतने का कोई अर्थ नहीं। अगर हारने की कोई संभावना ना हो तो जीतने का भी कोई अर्थ नहीं। एक ट्रिक्स इसमें भी दिया गया है, भावार्थ पॉइंटेड। अगर हमको सब चीज बिना परिश्रम के ही मिल जाती तो हम मेहनत करते। रीजन सही है, हमारे समझ में आ रहा है, शायद आप लोगों के भी समझ में आ जाए। क्योंकि जो चीज बिना मेहनत के ही मिल जाए वो हमारे लिए किसी अर्थ का नहीं है, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं कितने सही समझना। आप लोग थोड़ा समय ना समझा नहीं सकते, आपका समय बहुत लग जाएगा। और एक बात बोल देता हूँ, कहते जाए है एक है अपने ही विरुद्ध, एक युद्ध और अपने ही विरुद्ध। मैं बता चलो, एक युद्ध है जैसे कोई कार्य काम और आप उसमें अपने मानसिक और तनाव के साथ लगे, जिससे कोई भी कार्य आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन अपने को हो गए जैसे घर परिवार वगैरह, भाई बाप माँ कोई भी रख ले, अब आप अपने काम में लगे तो उनको सोच रहे आप बोलोगे बात करोगे तो अपना काम पे थोड़ी फोकस कर पाओगे। तो उनकी मानसिकता ही ये कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, उनके हिसाब से उनका गोबर फेंको उनकी भैंस धो, यही उनका काम है। यही होता है अपनों के साथ युद्ध और अपनों के ही विरुद्ध, यही समझना था। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।